औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझी से ही मदद मांगते हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वाले को जमशेद खान का सलाम। मैं हूं जमशेद खान और आप देख रहे हैं जमशेद यूट्यूब चैनल। पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मेरे पाकिस्तानियों को ढेर ढेर मुबारकबाद। आज पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है और वो खुशखबरी नाजरीन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदलिया नहीं आला अदलिया, बल्कि ये भी नहीं बिल्कुल नहीं, इज्जत माआब सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ नाजरीन, काजी फैज ईसा साहब ने सख्ती से हिदायत की हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाए। आला अदलिया कहना आइन की खिलाफ वर्जी है। प्यारे पाकिस्तानियों, सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं आपको खुशखबरी ये सुनाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दबाव से आज़ाद हो गई है। आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, बल्कि ये खबर बिल्कुल सच्ची है और हकीकत पर मबनी है। सबूत के तौर पर माजी करीब में अगर देखा जाए, जब जेल में फ्रॉड, चोरी और करप्शन के मुजरिम मरियम नवाज जी, बिल्कुल आप सही समझे, हमारी पंजाब पुलिस में नई भर्ती होने वाली वजीर आला जब जेल में सजा काट रही थी तो इनके पास आईफोन की सहूलत मौजूद थी, क्योंकि अदलिया दबाव में थी। नवाज शरीफ साहब के लिए भी घर से खाना लाने की सहूलत मौजूद थी, क्योंकि हमारी अदलिया दबाव में थी। सजा होने पर नवाज शरीफ को अडियाला से कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि हमारी अदलिया दबाव में थी। मरियम नवाज जी और नवाज शरीफ के कमरों में एसी लगे हुए थे, क्योंकि हमारी अदलिया दबाव में थी। नवाज शरीफ साहब के लिए कितने मुलाकाती है, कब है, किस वक्त है, जेल शेड्यूल के मुताबिक इसके बरअक्स मुलाकातें हुआ करती थी, क्योंकि हमारी अदलिया दबाव में थी। नवाज शरीफ साहब को इश्तियारी होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि हमारी अदलिया दबाव में थी। झूठी जैली मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेज दिया गया। इश्तियारी होने के बावजूद जब पाकिस्तान वापस आ रहे थे तो हमारी अदलिया उनकी हाजिरी यकीनी बनाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच गई सारी, क्योंकि हमारी अदलिया दबाव। नाजरीन, अब बस अब ऐसा नहीं है। जब से काजी फैज ईसा साहब ने खुद कहा है कि जब से मैं चीफ जस्टिस बना हूं तो अदलिया पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, तब से अदलिया आज़ाद हो गई। शायद हाई कोर्ट पाकिस्तान की हदूद में नहीं आती, सुन के हाई कोर्ट के 6 जज साहबान ने खत मुश्तरका तौर पर खत लिखकर चीफ जस्टिस साहब को आगाह किया है कि हमें एजेंसीज की जानिब से शदीद दबाव है। हमारे घर की औरतों की वीडियोस बनाकर उनकी असमत दरी की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फैज ईसा साहब ने उन किरदारों के खिलाफ जो जज साहबान को धमकियां दबाव डाल रहे थे, जाए उल्टा उन 6 जज साहबान के खिलाफ कार्रवाई कर डाली और उनको ही अदलिया से निकाल दिया कि इस्तीफा देकर घर बैठ गए, क्योंकि आज हमारी अदलिया आज़ाद है। जब हमारी अदलिया दबाव में थी तो रात 12 बजे भी अदालतें खुल जाया करती थी, जबकि आज आज़ाद है तो दिन में भी आपके लिए सुनवाई नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी अदलिया आज़ाद है। नाजरीन, रिसेंटली इमरान खान साहब की एहतसाब अदालत में पेशी के दौरान इमरान खान साहब ने दरख्वास्त की कि मैं
میری ملاقات کے دوران شیشے کی دیوار اور کیمرے ہٹا دیے جائیں۔ تو احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا صاحب نے الٹا عمران خان صاحب کو میڈیا سے بات کرنے سے روک دیا، کیونکہ ہماری عدلیہ آزاد ہے۔ وہ ان کا رائٹس بنتا تھا، لیکن ہماری عدلیہ آزاد ہے، ان کی مرضی وہ کسی کو رائٹس دے یا نہ دے۔ تو ناظرین، کرپشن پہ بھی کبھی کوئی ایکشن نہیں لے گا، کیونکہ ہماری عدلیہ آزاد ہے۔ پورے ملک میں منشیات پھیل گئی، منشیات پہ بھی کسی نے کوئی ایکشن نہیں لینا، کیونکہ ہماری عدلیہ آزاد ہے۔ ناظرین، پاکستان قرض میں ڈوب گیا، لوگ بھوک سے بلک بلک کر مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا، کیونکہ ہماری عدلیہ آزاد ہے۔ ناظرین، آپ نے پیٹرول بمپ کا سنا ہوگا، بجلی بمپ کا سنا ہوگا، مہنگائی بمپ کا سنا ہوگا، گھی پہ بمپ کا سنا ہوگا، چینی مافیا کا بمپ سنا ہوگا، لیکن آپ کو ایک آج نیا میں بمپ سنانے والا ہوں۔ ناظرین، وہ ہے کہ 12 کلو واٹ سولر پینل پر حکومت پاکستان کی جانب سے 24,000 سالانہ اور 2,000 روپے ماہانہ ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت سولر پینل لیں، اپنے پیسوں سے سولر پینل لگائیں، ان کی مینٹیننس کریں، دھوپ لیں قدرت کی طرف سے آئی ہوئی سے، اور ٹیکس دیں گورنمنٹ کو۔ یہ لوگ فاشسٹ حکومت عوام کی چمڑی تک اتار کے گوشت کھا چکے ہیں، اب ہڈیوں سے برآمدہ تک نکال رہے ہیں۔ ناظرین، میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس ملک میں انقلاب نہیں عذاب آئے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، تاکہ میرے معصومانہ تجزیے سے ملکی مسائل پر میری آواز آپ کے کانوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد، والسلام۔